हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। और हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है प्रेगनेंसी का। जी हाँ, मतलब आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है प्रेगनेंसी से पहले आपको किस तरह से अपनी बॉडी को तैयार करना है, किस तरह से आपको खुद को तैयार करना है एक बच्चे के लिए और कंसीव करने के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जो जाननी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको आज वही बातें बताने जा रही हूँ। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट हाँ, मैं एक माँ हूँ और मैंने 2 बच्चों को बर्थ दिया है। तो मैं मतलब इतना एक्सपीरियंस जितना मुझे है उस हिसाब से मैं चाहती हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे प्रेगनेंसी के से हुई है वो मैं अपनी जो है मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ भी मैं शेयर करूं, ताकि कोई न्यूली मैरिड कपल है या फिर कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उनके ये काम आए। क्या हुआ ना, देखिए हर किसी के साथ क्या होता है, जो भी न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जो नए नए बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उनको हर चीज़ का पता नहीं होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती है। और वो अधूरी नॉलेज के कारण से ना मतलब उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो जो चीज़ों का सामना मैंने किया, जिन गलतियों की वजह से, मैं सिर्फ वही बात आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। आपको फिर एक तरह से मतलब पहले से ही नॉलेज मिल जाएगी आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप वो गलतियां करने से बच जाएंगे। बस मैं इतना चाहती हूँ। और तो आज का मतलब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा ये है कि प्रेगनेंसी से पहले खुद को तैयार करना है, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ है हमारी हेल्थ। जी हाँ, हमारी हेल्थ, हमारा वेट। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुबले हो, वो भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक रहना भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। इसलिए आपको ज़रूरत है कंसीव करने से पहले डॉक्टर से मिलने की, उनसे कंसल्ट करने की, अपना जो है नॉर्मल हेल्थ रूटीन जो रहता है हमारा, हेल्थ चेकअप करवाने की, वो आप करवाइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में आपको किस किस चीज़ की कमी है। ब्लड आपका जितना होना चाहिए उतना है, या फिर जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए, उसमें अगर आपकी कोई चीज़ कम है तो वो डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे कि आप वो रिकवर कर पाएँ। और ऐसा तभी होगा जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे इस बारे में। और आपको सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप बिना पीरियड्स की कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो पीरियड्स की साइकिल जो होती है ना, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मतलब या तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए पीरियड्स आपको, जैसे 15 दिन अभी हुआ और 15 दिन बाद फिर से आपके पीरियड्स आ गए, तो ये भी सही नहीं रहता। इसका मतलब है आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से वीक है, आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर लेट होता है, मान लीजिए 1 मंथ का हमारा मंथली साइकिल का टाइम होता है 28 डेज लगभग, और उससे लेट हो गया, 1-2 दिन का चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीने से मान लीजिए 1-2 दिन ऊपर भी हो गया तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा होता है 10 दिन 15 दिन, तो वो भी एक मतलब परेशानी वाली बात है। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपके पीरियड्स जो है लेट होते हैं 10 डेज 15 डेज एंड उससे भी ज़्यादा, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है ये सब चीज़ें। फिर वो आपके हेल्थ का जो है चेकअप करेंगी और आपके लिए फिर जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वही वो सब करेंगी। आपका जो है ट्रीटमेंट होगा अच्छे से। जब आप एकदम फिट हो जाएंगी अपनी हेल्थ से, तब आप कंसीव करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड।
तो बस मेरा आपको बताने का यही एक एम है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे जो पीरियड्स थे ना, पीरियड्स मेरे हमेशा लेट होते थे, 10 दिन 15 दिन, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि कब मैं प्रेग्नेंट हुई कब नहीं। तो जब आपके पीरियड्स रेगुलर ही नहीं है, वो लेट होते हैं, तो एक मतलब हम लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि शायद मैंने कंसीव कर लिया है, हो सकता है इसीलिए मेरे पीरियड्स लेट हैं। बट हाँ, शादी से पहले भी मुझे ऐसे होता था, 10 दिन 15 दिन लेट हो जाते थे, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे, और ना ही और मैंने ये जो बातें हैं ना वो किसी से कही भी नहीं थी कि मेरे पीरियड्स लेट होते हैं। तो क्या था, मुझे इतना समझ ही नहीं था कि भाई पीरियड्स मतलब लेट होना कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता था कि अरे ऐसा ही होता होगा, हर किसी के साथ ऐसा ही है, किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टाइम पे होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, ये जो लेट होना जल्दी होना, वो आपके इन हार्मोन जब इनबैलेंस होते हैं ना, हार्मोन्स अप एंड डाउन रहते हैं, तब ऐसा होता है। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी होती है बहुत सारे लोगों को। तो वही चीज़ है, मैंने इसी ना समझी के कारण मैंने अपना जो फर्स्ट जब मैंने कंसीव किया था वो बेबी मैंने अपना खो दिया। क्योंकि जैसे ही मैंने कंसीव किया मुझे समझ नहीं आया। मैं योगा करना स्टार्ट की थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी उस टाइम पे और मैं योगा करती थी, तो मेरे पीरियड्स लेट ही आते थे। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कंसीव किया है मैंने, और मैंने ना योगा चालू रखा अपना। और फिर लेकिन हाँ, मेरी बॉडी में अंदर से मुझे कुछ चेंजेस दिखाई दिए। मेरी ब्रेस्ट में जो है तो हल्का हल्का पेन होना चालू हो गया था। मुझे मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था, जैसी फीलिंग उस टाइम आ रही थी। और हाँ, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ऐसा हो, बट प्रेगनेंसी में मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप टेंशन ना लें। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि मेरे पीरियड्स तो इतना मतलब जल्दी आ जाते हैं, अब की बार इतना लेट क्यों हो गए, तो आप देर नहीं कीजिए, ना कोई मतलब लापरवाही बरतिए। आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, हेल्थ चेकअप करवाइए अपना, वो जो टेस्ट आपको बोले वो आप टेस्ट करवाइए। आप कंफर्म कीजिए कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया। अगर किया है तो फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो है तो हमारे 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि हमारा फर्स्ट है हमारा वेट है, और वेट को हमें मेंटेन करना है अपने। है आपका सेकंड टॉपिक यही है कि आपको नॉलेज होना चाहिए आपके पीरियड्स के बारे में, कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, अगर लेट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो फिर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है हमारा मतलब अगर मान लीजिए आप कोई वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं और कंसीव करने से पहले से आपकी हैबिट रही है एक्सरसाइज योगा वगैरह ये सब करने का, डाइट करने का, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कंसीव करना है, अब मुझे राइट टाइम है, बेबी लाना है हमें अपनी लाइफ में, तो आप मतलब वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए इग्नोर करें या फिर जो ऐसी इस टाइप का योगा वगैरह वर्कआउट आप कर सकते हैं जो मतलब आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करे। क्योंकि क्या रहता है ना, जब हम कंसीव करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी थोड़ा सा वीक होती है, और उस टाइम हमें ना ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है कि हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़े, हमारी मसल्स जो है कहीं उन पे प्रेशर आए या कुछ भी। क्योंकि वो जो 3 मंथ्स जो होते हैं ना हमारी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको बहुत ही सावधानी से हमें क्रॉस करना होता है 3 मंथ्स को। तो इसीलिए बस वर्कआउट, क्योंकि ये गलती मैंने भी की है, जब मेरे पीरियड्स लेट होते थे तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कंसीव किया है। और हाँ, लेकिन मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे थे, मेरा खट्टा खाने का मन करने लगा था, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, खट्टी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, मन करता था कि बस मैं पूरा दिन इमली वगैरह कुछ खट्टा खाती रहूँ। और
और मतलब मैंने योगा करना बंद नहीं किया था। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ कि मेरी बॉडी में मुझे कुछ चेंजेस लग रहे हैं, मेरा मूड भी चेंज होता जा रहा है, मूड स्विंग्स होने लगे थे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, खाना खाने का मन नहीं करता था। तो फिर मैंने सोचा कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। तो फिर मैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे गई और एक प्रेगनेंसी किट लेके आई। मैंने टेस्ट किया और हाँ, और मेरा जो है उसमें प्रेगनेंसी किट में जो 2 लाइंस होती है ना, तो उसी से कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट है। तो मेरी जो वो दूसरी जो प्रेगनेंसी वाली जो लाइन होती है ना, वो बिल्कुल ही लाइट थी। हाँ, क्योंकि मेरी बॉडी में ना, मतलब मेरा जो बेबी था वो बहुत ज़्यादा वीक था अंदर से, क्योंकि मेरी बॉडी में प्रॉब्लम था, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं थे, इसी वजह से और कुछ मेरे वर्कआउट करने की वजह से वो सब चीज़ें मिस हो गई, मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो उस टाइमिंग के दौरान आप हल्का फुल्का योगा वगैरह करें, ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, वो आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, और बने रहिए मेरे साथ। आपको मिलने वाली है बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है ये जानकारी किसी के काम आए, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।